साथियों, उमंग क्लासेज में मैं पवन कुमार आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज मैं हर रोज़ की भांति आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। उस टॉपिक का नाम है भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयाँ, यानी कि भारत में बहुत सारी युद्ध हुआ है, लड़ाई हुआ है, उसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। तो देर नहीं करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग फर्स्ट यहाँ पे तराइन का प्रथम युद्ध, क्या दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध ये किसके किसके बीच लड़ा गया था? ये आपको पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को हराया था। ये युद्ध कब लड़ा गया था? ये युद्ध आपको 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। कब दोस्तों? 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। और इस युद्ध में किसकी विजय हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी और मोहम्मद गोरी को हार हुई थी। पृथ्वीराज चौहान के द्वारा मोहम्मद गोरी को हराया गया था। ठीक है। अब नेक्स्ट, अब तराइन का द्वितीय विश्व युद्ध, क्या दोस्तों, तराइन का द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में देखते हैं। ये युद्ध कब लड़ा गया था? ये युद्ध 1192 ईस्वी में लड़ा गया था। जस्ट 91 के एक साल के बाद 1192 में ये युद्ध लड़ा गया था। ये युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के साथ ही लड़ा गया था, लेकिन इसमें इसका जो नतीजा हुआ था जस्ट पहले का उलट हुआ था। क्या दोस्तों उलट? क्या मोहम्मद गोरी ने इसमें विजय प्राप्त किया था और पृथ्वीराज हार गया था इस युद्ध में। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है दोस्तों? नेक्स्ट है चंदावर का युद्ध। क्या? चंदावर का युद्ध। ये युद्ध कब लड़ा गया था? अब 92 के बाद जस्ट 2 साल के बाद, मतलब कि 1194 ईस्वी में ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, भूलना नहीं है दोस्तों। ये युद्ध मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच लड़ा गया था, जिसमें जयचंद की हार हो गई थी और जीत किसकी हुई थी? मोहम्मद गोरी की। ठीक है। अब नेक्स्ट है पानीपत की प्रथम लड़ाई। पानीपत दोस्तों बहुत ही फेमस जगह है हरियाणा की, जो दिल्ली एनसीआर उसको बोल सकते हैं। प्रॉपर दिल्ली एनसीआर रीजन में तो नहीं आता है पानीपत, लेकिन हरियाणा में आता है, लेकिन दिल्ली से काफ़ी सटा हुआ ये भाग है। ठीक है। ये युद्ध आपको 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। कब दोस्तों? 1526 ईस्वी में। ये किसके किसके बीच लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इब्राहिम लोदी की इस युद्ध में भयंकर हार हो गया था। ठीक है। अब फिर नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, खानवा का युद्ध। क्या दोस्तों? खानवा की युद्ध। इसमें आप लोगों को भूलना नहीं है, इसमें बस डायरेक्ट कभी कभी पूछ देते हैं। इसमें 3 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। युद्ध, कौन सा युद्ध और कब, कौन सा ईस्वी में हुआ था और किसके किसके बीच हुआ था, किसकी हार हुई थी और किसकी जीत हुई थी। इससे 3-4 टाइप से आपको घुमा के क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो भूलना नहीं है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी युद्ध हुआ था 1191 से लेके आपको 1999 तक, यानी कि कारगिल के युद्ध तक जितने भी युद्ध हुआ था, जो भी फेमस है, वैसे तो युद्ध देखा जाए तो बहुत हुआ था, लेकिन मैंने इम्पोर्टेंट युद्ध के बारे में यहाँ पे डिटेल में कि जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि मेरी वीडियो आप लोग अच्छा लगे तो दोस्तों आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं बार बार बोलूँगा नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। कब? क्या? खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1527 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1527 ईस्वी में। किसके किसके बीच लड़ा गया था? बाबर के बीच और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। किसके किसके बीच में दोस्तों? भूलना नहीं है, बाबर और राणा सांगा के बीच में, जिसमें राणा सांगा हार गया था। किससे? बाबर से। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट है चंदेरी का युद्ध। क्या? चंदेरी का युद्ध। ये युद्ध कब हुआ था? 1528 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1528 ईस्वी में। ये बाबर और मेदिनी राय के बीच लड़ा गया था, जिसमें मेदिनी राय की हार हो गई थी। क्या? मेदिनी राय की हार हो गई थी। अब नेक्स्ट क्या है साथियों? घाघरा का युद्ध। क्या दोस्तों? घाघरा का युद्ध। ये कब लड़ा गया था? 1529 में, जस्ट 1 साल के बाद। 1528 में तो चंदेरी का युद्ध, 1529 में आपको घाघरा का युद्ध हुआ था। ठीक है। ये युद्ध बाबर और अफ़गानों के बीच हुआ था, जिनमें अफ़गानों की हार हुई थी। क्या हुआ था दोस्तों? अफ़गानों की हार हुई थी।
ठीक है। अब नेक्स्ट 29 के बाद जस्ट 10 साल के बाद इस बीच में और युद्ध लड़ा गया था, लेकिन वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, वो सब कभी पूछते नहीं हैं, जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं इनकी यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। चौसा का युद्ध, क्या घाघरा के युद्ध के 10 साल के बाद मतलब 1529 से 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। ये आपको शेरशाह और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था। किसके किसके बीच में दोस्तों? शेरशाह और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था, जिसमें हुमायूं की पराजय हुई थी। क्या दोस्तों? जिसमें हुमायूं की पराजय हुई थी, शेरशाह ने इस युद्ध को जीता था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? कन्नौज का युद्ध। क्या दोस्तों? कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? आपको शेरशाह और हुमायूं के बीच लड़ा गया था, ठीक है। इसमें फिर दोबारा हुमायूं ने हार गया था। क्या हुआ था? फिर दोबारा हुमायूं ने हार गया था। और ये युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों? 1540 ईस्वी में। भूलना नहीं है, आप लोग थोड़ा कंसंट्रेशन बना के देखिए, डेफिनेटली याद होगा आप लोगों को, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या? पानीपत की सेकेंड लड़ाई, मतलब पानीपत की द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1526 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। ये आपको अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। किसके किसके बीच दोस्तों? अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था, जिसमें हेमू की पराजय हो गई थी। अकबर ने इस युद्ध को जीता था, ठीक है। अकबर वैसे भी बहुत ही महान योद्धाओं में से एक माना जाता है, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्या है? तालीकोट का युद्ध। क्या दोस्तों? क्या साथियों? तालीकोट का युद्ध। ये युद्ध कब लड़ा गया था? 1565 ईस्वी में। क्या मेरे साथियों, प्यारे साथियों, कब लड़ा गया था तालीकोट का युद्ध? 1565 ईस्वी में। ये आपको विजयनगर साम्राज्य का जस्ट उसी युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। क्या? पतन स्टार्ट हो गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट है हल्दी घाटी का युद्ध। क्या दोस्तों? हल्दी घाटी का युद्ध ये कब लड़ा गया था? 1576 ईस्वी में। मतलब तालीकोट के युद्ध के आपको 11 वर्ष के बाद अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। महाराणा प्रताप भी बहुत ही महान शासक थे। अकबर तो महान था ही। इस दोनों के बीच, दो महान योद्धाओं के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। कौन सा युद्ध दोस्तों? हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था, और जिसमें महाराणा प्रताप को बुरी तरीका से हार का मुख देखना पड़ा था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है दोस्तों? नेक्स्ट आपको वेरी 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 इंपॉर्टेंट युद्ध है प्लासी का युद्ध, जो बार बार न जाने अभी तक कितनी बार कितने एग्जामों में पूछा गया है। और ये युद्ध 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। कब दोस्तों? 1757 ईस्वी में, मतलब 1757 ईस्वी में लड़ा गया था, ठीक है। ये आपको अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला को हार का मुंह देखना पड़ा था, ठीक है दोस्तों। फिर वांडीवास का युद्ध जो है आपको, वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में लड़ा गया था। अंग्रेज़ों और आपको फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था, जिसमें फ्रांसीसियों को हार का मुंह देखना पड़ा था, मतलब कि फ्रांसीसियों की पराजय हो गया था, ठीक है। फिर आपको नेक्स्ट है पानीपत की थर्ड लड़ाई, मतलब पानीपत की तृतीय युद्ध। ये आपको 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। कब दोस्तों? भूलना नहीं है, 1761 ईस्वी में, ठीक है। ये आपको अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया था, लेकिन अफसोस की बात है इसमें मराठों की हार हो गई थी। मराठा उस टाइम पे बहुत ही अच्छा खासा और काफ़ी शक्तिशाली माना जाता था, लेकिन कुछ गलतियों के कारण मराठों का यहाँ पे हार हो गई। काफ़ी तो डिटेल में हम नहीं देखेंगे, अभी तो बस टू द पॉइंट हम लोग बात करेंगे। अभी हम लोग युद्ध जो पार्टिकुलरली इंडिविजुअली युद्ध का एक एक युद्ध करके देखेंगे, उसमें हम लोगों ने डिटेल में यहाँ पे देखने के कार्य करेंगे, ठीक है दोस्तों। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या? बक्सर का युद्ध। क्या दोस्तों? बक्सर का युद्ध ये कब लड़ा गया था? ये 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। कब दोस्तों? 1764 ईस्वी में लड़ा गया था, जो अंग्रेज़ों और मीर कासिम के बीच हुआ था, जिसमें मीर कासिम ने क्या किया? हार गया था। क्या हुआ था? मीर कासिम का हार हुई थी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, रूहेला का युद्ध। क्या दोस्तों? ध्यान देना यहाँ पे मेरे प्रिय छात्रों,
रूहेला का युद्ध, ठीक है, ये आपको 1764 में, मतलब 1764 में हुआ था बक्सर की युद्ध। जस्ट उसके 10 साल के बाद, मतलब कि 1774 ईस्वी में रूहेला का युद्ध हुआ था। ये युद्ध दोस्तों अवध के नवाब, ईस्ट इंडिया कंपनी तथा रुहेलखंड के शासक हाफिज रहमत के बीच लड़ा गया था। इसी युद्ध में हाफिज रहमत की मौत हो गई थी। ठीक है दोस्तों, भूलना नहीं है। रूहेला का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था, यदि पूछे तो क्या कहोगे, अवध के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी तथा रुहेलखंड के जो शासक हाफिज रहमत थे, इनके बीच लड़ा गया था। कब लड़ा गया था, 1774 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं खुर्दा का युद्ध। क्या दोस्तों, खुर्दा का युद्ध ये किसके किसके बीच लड़ा गया था, आपको मराठों और निजाम, जिसको मुग़ल बोलते हैं, मुग़ल के ही एक शासक थे निजाम, उनके बीच लड़ा गया था, जिसमें मुग़ल की जिसको निजाम बोलते हैं उसकी हार हुई थी और मराठों की क्या हुई थी, विजय हुई थी दोस्तों। और ये युद्ध कब लड़ा गया था, 1795 ईस्वी में। कब दोस्तों, 1795 ईस्वी में ये युद्ध लड़ा गया था। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। इससे ना जाने बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है और कितनी क्वेश्चन पूछी गई हैं ये आपको हम बता नहीं सकते हैं। ठीक है, प्रथम जो स्वतंत्रता संग्राम जो अंग्रेज के विरुद्ध हमारे भारतीय सैनिक और आम जन स्वतंत्रता सेनानी सब ने, जो भारत की आम नागरिक सब जो लड़ाई किया था, ये पहली शुरुआत मानी जाती है। क्या, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का युद्ध। इस युद्ध पे आमिर खान ने मूवी भी बनाया है दोस्तों, जिसमें मंगल पांडे का रोल आमिर खान साहब ने, जो हीरो हैं, एक्टर है बॉलीवुड की, उन्होंने इसका किरदार को निभाया है। ये युद्ध कब लड़ा गया था, 1857 ईस्वी में। ये आपको ब्रिटिश के खिलाफ लड़ा गया था। ये युद्ध का जो शुरुआत आपको 10 मई 1857 को स्टार्ट हुआ था, मेरठ से स्टार्ट हुआ था। मेरठ के सैनिक छावनी से मंगल पांडे नामक सैनिक थे, उन्होंने सबसे पहले इस युद्ध का शुरुआत किया था, आगाज़ किया था। और ये युद्ध समाप्त आपको 8 जुलाई 1859 ईस्वी में हुआ था। कब दोस्तों, 8 जुलाई 1859 ईस्वी में। एक बार थोड़ा आप लोग ध्यान से देखिए, पक्का आप लोग को याद होगा। ये युद्ध 2 वर्ष 2 महीना और 1 हफ्ता तक कंटिन्यू चला था। ये युद्ध में तो बहुत सारे लोगों ने, बाद में झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई थी, वो बिहार के जो वीर कुंवर सिंह सब थे, कानपुर के नाना साहब देशमुख साहब लोग थे, बहुत सारे लोगों ने एक साथ आके इस युद्ध को लड़ा था ब्रिटिशों के साथ। लेकिन फाइनली उस टाइम पे ब्रिटिश बहुत ताकतवर हो चुके थे, ब्रिटिश की ही कहा जाए जीत हुई थी। लेकिन हम लोग इससे नहीं नकार सकते हैं कि हमारा जो है ना, यहीं से अंग्रेज के खिलाफ आवाज़ उठना चालू हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट भारत और चीन का युद्ध। भारत और चीन का युद्ध जो हुआ था दोस्तों 1962 ईस्वी में हुआ था। कब मेरे प्यारे साथियों, 1962 में हुआ था। ठीक है, उस टाइम पे हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर थे आपको जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, ये आपको भारत की, इसमें अफसोस की बात है, भारत की पराजय हो गई थी। पराजय होने के पीछे बहुत सारे रीजन थे, कारण थे, क्योंकि जस्ट 10-12 साल या अप्रोक्सीमेटली 47 में आज़ाद हुआ था। मतलब 47 में आज़ाद हुआ था। अभी हमारी देश की आर्थिक बहुत सारी चीज़ों थी जो धीरे धीरे सुधार के पीरियड में थे, अपग्रेडेड हो रहे थे। उस टाइम पे हमारे देश सोचा भी नहीं था कि मुझे एक ये युद्ध को झेलना पड़ेगा। लेकिन उस दुश्मन देश जो चाइना है, हमारे देश पे आक्रमण कर दिया। हम लोग इसमें हमारी देश की पराजय हो गई। ठीक है, जस्ट अब नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद जो है दोस्तों प्रथम भारत और पाक युद्ध। भारत और पाक युद्ध जो पहला युद्ध भी माना जाता है, भारत और जो भी आज़ादी के बाद जो पाकिस्तान इंडिया का जो बंटवारा हुआ, उसके बाद वो पहला युद्ध हुआ था। क्या दोस्तों, 1965 ईस्वी में, जिसमें भारत ने बुरी तरीक़ा से अपने प्रतिद्वंदी देश, दुश्मन देश को पराजय किया था, जिसमें भारत की बड़ी जीत हुई थी। दुश्मन देशों ने ये सोच के, इस मंशा से उन्होंने भारत पे अटैक किया था कि 62 में से युद्ध से त्रस्त है अभी भारत, संभला है भी नहीं, अभी बहुत अच्छा मौका है, जस्ट 3 साल के बाद हम वहाँ पे वो कर देते, हमारी जीत हो जाएगी, जिससे हमारी जो भी मंशा है पूरा हो जाएगा। लेकिन इनको भारत की वीर जवानों और भारत के सैनिकों के बारे में उन्हें पता नहीं था। ठीक है, जिसके कारण हमारे देश के वीर बहादुर सैनिकों ने पाकिस्तान को
काफ़ी बुरी तरीक़ा से पराजय किया था। ठीक है, उसके बाद आपको सेकेंड भारत और पाक युद्ध, उसके बाद जो फिर दूसरी बार जो हमारे देश भारत पे जो आक्रमण किया था पाकिस्तान, वो आपको 1971 में हुआ था। फिर उसको पाकिस्तान को हार का मुंह देखना पड़ा था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों थर्ड जो भारत पाक का युद्ध हुआ था, जो कारगिल के युद्ध के नाम से जाना जाता है मेरे प्यारे साथियों, वो 1999 में हुआ था। ठीक है, ये इसमें भी भारत की जीत हुई थी। इसमें सबसे बड़ी गर्व की बात है, जो पाकिस्तान से जो आपको कितना बार, फर्स्ट सेकेंड थर्ड बार, 3 बार युद्ध हुआ है, तीनों बार ने पाकिस्तान को पराजय की मुंह देखना पड़ा है, हार हुई है। ठीक है, और इसमें 2 युद्ध जो काफ़ी उससे पूछ देते हैं, कभी कभी डायरेक्ट ईस्वी पूछ देते हैं। प्रथम विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध कब स्टार्ट हुआ था, कब एंड हुआ था, मतलब 1914 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था और 18 में जाके क्या हुआ था दोस्तों, समाप्त हुई थी। ये युद्ध 4 वर्षों तक चला था। इसमें दुनिया के 37 देशों ने भाग लिया था। दुनिया पूरी जो वर्ल्ड थी वो 2 गुटों में बट गई थी। एक गुट थी मित्र राष्ट्र और दूसरी थी धुरी राष्ट्र। कुछ देशों ने मित्र राष्ट्र के साथ थे और कुछ देश आपको धुरी राष्ट्र के साथ थे। इन्हीं के बीच 4 साल तक कंटिन्यू युद्ध हुआ, जिसमें काफ़ी क्षति हुई थी, काफ़ी वीर जवान सैनिकों की शहादत हुई थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध फिर हुआ। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध आपको 1939 में स्टार्ट हुआ, अब 45 तक चला, मतलब कितना, 6 वर्षों तक चला। ठीक है दोस्तों, इस युद्ध को आप बारीकी से 2 बार 3 बार करके देखिए मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को डेफिनेटली याद होगा। इस युद्ध से आपको मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आपको 1-2 क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको टकराएगा, पूछेगा, या तो किसके किसके बीच लड़ा गया था, कब लड़ा गया था, और ये कब लड़ा गया था, इसमें किसकी जीत हुई थी, किसकी हार हुई थी। इस टाइप से क्वेश्चन कैसे भी घुमा के आपको पूछ सकता है। जैसे हमने यहाँ पे सारे जो युद्ध को इकट्ठा, जो इम्पोर्टेंट युद्ध था, इकट्ठा करके आप लोग के सामने लाया हूँ। आप लोग 2-3 बार आप लोग इसको देखिए, रोक के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप लोग को डेफिनेटली इससे बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है। यदि आप लोग को अच्छा लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को, उमंग क्लासेज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू मेरे प्यारे साथियों।